कितनी बार घर में इस बात पर लड़ाई होगी कि आप रात को घर क्यों गए। अगर यहाँ से हमने रात को 8 बजे कह दी हम पे अपनी गाड़ी है कि भाई गांव हुआ हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर गांव है, तो 3 आदमी गाड़ी में बिठाने पड़ते थे साथ में चलने को। अगर कोई हथियार वाला आदमी हो तो और भी अच्छा है, उसके साथ गाँव जाना। और फिर गाँव में जाने के बाद भी लोग ये कहते थे गाँव वाले कि भाई रात को यहीं रुक जाओ तुम डॉक्टर साहब, सुबह चले जाना। यानी कि रात को निकलना बहुत मुश्किल होता था, डर का माहौल था। इतना डर का माहौल था। और आज की डेट में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी समय चले जाइए, आपको सिर्फ एक बात घर वाले बोलेंगे कि बस भाई अपनी गाड़ी आराम से चलाना, और कोई ये नहीं बोलने का कि तुम्हारा क्या दिक्कत है। वो इतना बड़ा बदलाव है, मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। 2 चीज़ हैं जो कोई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ योगी जी कर सकते थे। 2 चीजें क्या? एक तो अयोध्या में राम मंदिर बनना और इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित होना। ये सच में कोई नहीं कर सकता था। वो अभी भी योगी जी के हाथ में, योगी जी के अलावा मुझे आज भी दुनिया में कोई नहीं दिखता कि देश में तो मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के अलावा कोई इस कानून व्यवस्था को यहाँ की को बना सकता। जो हाल थी यहाँ ऐसे थे कि थाने में पुलिस वालों को भी पीट के चले जाते थे। यहाँ मेरठ में आप बताओ हड्डी टूटी हुई पुलिस वालों की यहाँ पे, वो भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, मतलब उनके जो कार्यकर्ता उनके द्वारा। तो आप सोचो जो जहाँ पर मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती थी, तो मतलब आप बताओ उस सरकार को कैसे दोबारा आदमी सोच सकता है। डर लगेगा नहीं लगेगा कि यार ऐसा दोबारा हो गया तो क्या। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। लगातार हम आपको उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनावी माहौल बन रहा है, विधानसभा चुनाव है 27 में, उसको लेकर के हम लोगों से बातचीत दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मेरठ में हैं, डॉक्टर राजकुमार बजाज मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 27 का माहौल किस तरीके से देख रहे हैं और ख़ास तौर से मेरठ में मेडिकल जो क्षेत्र है वो किस तरीके से बदला है या नहीं बदला है, उस बारे में इनका क्या कुछ कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से 27 का चुनाव आ रहा है, लेकिन अगर बात करें तो 9 साल इस सरकार को उत्तर प्रदेश में हो गए, कितना बदलाव हुआ है भाजपा के आने से, योगी जी के काम करने से, कितना तरीका आप देखते हैं इस सरकार का? बहुत कुछ बदल गया है कृतिका जी, और आपकी बहुत अच्छा है, आपके न्यूज़ चैनल से जो है ये माध्यम से हम इस तरह के विचार रखने का मौका मिल रहा है। देखिए, जब पहले यहाँ एकदम ऐसे समझो कि अगर किसी को सुबह हम निकल के आ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि शाम को बिना पिटे या बिना उसके चले गए वापस, तो बड़ा फील ऐसा लगता था कि आज बच गए। जो माहौल बिल्कुल अब बदल गया। आज आप सुबह निकलो, रात को निकलो, 2 बजे निकलो, कोई भी निकलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये कहते हैं घर वाले कि भाई अब आप जो है बस ध्यान से चलाना अपनी गाड़ी और ध्यान से आ जाना, किसी को डर नहीं लगता। मैं आपको पहले बताऊं, ये तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा। हमारे यहाँ क्लिनिक पहले जो है सुबह से रात तक चलती थी, तो उस समय जब सरकार जो पहली वाली होती थी तो शाम को जब स्टाफ हमारा, क्योंकि लड़कियां स्टाफ रहती थी यहाँ कॉम्प्लेक्स में, तो शाम को जब 6-7 बजे या 8 बजे क्लिनिक बंद करते थे, तो जब लड़कियां जाती थी तो उनके साथ यहाँ छेड़खानी होती थी। जब वो रिक्शा विक्शा के लिए वेटिंग करती थी तो कोई मतलब आ रहे हैं छेड़खानी करके जा रहे हैं लड़कियां, फिर बाद में पता चला कि उनको कि जी दिक्कत होती है। फिर हमने अपना क्लिनिक का टाइम ही डे का कर लिया कि भाई अब फिर ऐसा करो 10 बजे से और 5 बजे तक चलाओ। यानी कि उस टाइम को मतलब आपने लड़कियों की शिफ्ट कम ज़्यादा कर दी थी, ये चीज़ें होती थी। दिन में आओ, दिन में चले जाओ सब लोग। तो आप सोचो कितनी बड़ी आज की डेट में हमें देखता हूँ लड़कियाँ रात के 8 बजे तक की ड्यूटी करो, 12 बजे तक की ड्यूटी करो, खूब आती हैं जाती हैं। इवन ऑटो रिक्शा में भी लड़कियाँ रात को जो है जैसे अस्पताल में जॉब करते हैं, आते जाते हैं, किसी की शिफ्ट में अब कोई दिक्कत नहीं है। इतना बड़ी दिक्कत थी। और ये तो लड़कियों की बात नहीं, हम लोग भी, जैसे हमारा गाँव है पास में, कितनी बार घर में इस बात पर लड़ाई होगी कि आप रात को घर क्यों गए। अगर यहाँ से हमने रात को 8 बजे कह दी हम पे अपनी गाड़ी है कि भाई गांव हुआ हो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर गांव है, तो 3 आदमी गाड़ी में बिठाने पड़ते थे साथ में चलने को। अगर कोई हथियार वाला आदमी हो तो और भी अच्छा है, उसके साथ गांव जाना। और फिर गांव में जाने के बाद भी लोग ये कहते थे गांव वाले कि भाई रात को यहीं रुक जाओ तुम डॉक्टर साहब, सुबह चले जाना। यानी कि रात को निकलना बहुत मुश्किल होता था, डर का माहौल था। इतना डर का माहौल था। और आज की डेट में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी समय चले जाइए, आपको सिर्फ एक बात घर वाले बोलेंगे कि बस भाई अपनी गाड़ी आराम से चलाना, और कोई ये नहीं बोलने का कि तुम्हारा क्या दिक्कत है। वो इतना बड़ा बदलाव है, मतलब इतनी बड़ी सिक्योरिटी है। मतलब योगी जी के राज का मैं समझता हूँ कृतिका जी कि इस उत्तर प्रदेश में 2 चीज़ हैं जो कोई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ योगी जी कर सकते थे। 2 चीजें क्या? एक तो अयोध्या में राम मंदिर बनना और इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित होना। ये सच में कोई नहीं कर सकता था। वो अभी भी योगी जी के हाथ में, योगी जी के अलावा मुझे आज भी दुनिया में कोई नहीं दिखता कि देश में तो मोदी जी और प्रदेश में योगी जी के अलावा कोई इस कानून व्यवस्था को यहाँ की को बना सकता। जो हाल थी यहाँ की। अच्छा, मैं
इस मुद्दे पर भी आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे कि शिक्षा का एक क्षेत्र होता है, वैसे ही स्वास्थ्य का क्षेत्र होता है। मेडिकल फील्ड में किस तरीके से बदलाव आए हैं, गवर्नमेंट ने क्या कुछ किया है? क्योंकि मेरठ में ज़्यादातर लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर फेमस है मेडिकल के लिए। क्या कुछ किस तरीके से चेकअप्स हो रहे हैं? अब पेशेंट्स का क्या कहना है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के? देखो, स्वास्थ्य सेवा में भी बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अब आप यहाँ पहले मेडिकल कॉलेज में जाते, आपके बस वही छोटे मोटे सब चीज़ें हो रही थी, चल तो तब भी रहा था, लेकिन आज यहाँ सुपर स्पेशलिटी हो गया, ट्रॉमा सेंटर्स बन गए। प्लस आप सबसे बड़ी चीज़ देखोगे कि आप यदि पहले का कोई सीसीटीवी फुटेज आपको लाएं और यहाँ से दिल्ली के हाईवे पर आप लगाएं तो कम से कम 100 एम्बुलेंस पर डे मरीज ले लेके दिल्ली जाती थी। लेकिन रेफर, हाँ, दिल्ली बहुत ज़्यादा था यहाँ से मेडिकल, लेकिन आज की डेट में आप यहाँ देखोगे कि आपको कोई 1-2 एम्बुलेंस वैसी मिलेगी, जैसे तो कुछ लोग अपनी इच्छा से ही पैदल की वजह से जा रहे हैं या किसी प्राइवेट में जा रहे हैं, अदरवाइज यहाँ से बहुत ज़्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर सुविधा आपके मेडिकल कॉलेज में हर क्षेत्र की, आपका कार्डियो का काम हो रहा है, एंजियोग्राफी हो रही है, डायलिसिस हो रहा है, न्यूरो सर्जरी हो रही है, मतलब हर फील्ड का, एंडोक्राइनोलॉजी में इतना काम हो रहा है। और जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं LLR मेडिकल कॉलेज में, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी वो मिलती हैं लोगों से। तो ये योगी जी की देन है कि इतना बढ़िया उन्होंने जो है सब कुछ कर रखा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था चल रही है। आयुष्मान कार्ड से आपका हर जगह इलाज हो रहा है। जो कहा जाता है कि 10 लाख रुपए का एक तरीके से मुफ्त इलाज किया जा सकता है। कितने लोग करवाते हैं इस मेरठ में, मेरठ के बाहर जो लोग हैं, क्या वाकई 10 लाख का इलाज मुफ्त होता है? इसमें सबसे अच्छा क्या है कि एक आदमी पे 5 लाख तक का है, वैसे हो सकता है 10 लाख अब गवर्नमेंट ने कर दिया हो, मेरी जो जानकारी है। और लेकिन आप सोचो अगर एक परिवार में 6 लोग हैं तो उनका तो 30 लाख रुपए सालाना का इलाज हो गया ना। 5 लाख एक आदमी का इलाज हो रहा है, हर साल हो रहा है, और वो हर साल अपना आप रिन्यू हो जाता है। इवन सरकारी में नहीं, प्राइवेट में भी आप देखो, इतनी कार्डियो एंजियोग्राफी हम लोगों ने करा दी, हार्ट के इलाज, नी रिप्लेसमेंट, हार्ट के वाल्व बदलना, जो बड़ी बड़ी ऑपरेशन है, जो गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता कि वो इसका ऑपरेशन करा सकता। कोई गरीब आदमी सोच सकता है कभी अपने घुटने बदलवाएगा? मतलब पहले बुढ़े हो गए, लेकिन कभी घुटने बदलवाने की तो सोच नहीं सकता। वो हरी पन्नी की गोली खा के अपना जो है जीवन गुजारते थे, आज उनके नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं। तो इतना बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ कि ये तो एक राम राज की स्थापना गरीबों के लिए, ये तो सरकार गरीबों की है। सबसे ज़्यादा फायदा गरीबों की हो रहा है, आयुष्मान कार्ड गरीबों के पास है, तो गरीबों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। इतना इंश्योरेंस तो हमारा भी नहीं है, जो हमारा भी नहीं है इतना, हमारा पूरे परिवार का 5 लाख रुपए साल का है। और उनका, एक गरीब आदमी का, एक परिवार की काउंट करो कितने लोग हैं, और उनसे फिर 5 लाख से मल्टीप्लाई करो, उनका पर ईयर है। और हमको प्रीमियम देना पड़ रहा है 20-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपये सालाना, उनको कोई प्रीमियम भी नहीं है। उनके प्रीमियम है योगी जी भर रहे हैं या मोदी जी भर रहे हैं। हाँ। तो कहना, और दूसरा फ्री राशन भी मिल रहा है। आप देखो, आपको खाना भी मिल गया, आपको स्वास्थ्य भी मिल गया, आपको सिक्योरिटी भी मिल गई, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? देखो, कमा का खाना तो सबको ही पड़ता है। अपना काम करो, अपना घर में खुशी से रहो, बढ़िया। अगर सर देखा जाए, मेडिकल फील्ड की हमने बात कर ली है, मेरिट कॉलेज बहुत ज़्यादा मशहूर है, चाहे वो CCS यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो किस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, पहली बात तो ये होगा कि शिक्षा के लिए चारों तरफ मेडिकल कॉलेज पे आप ले ली। चलो पहले मेडिकल शिक्षा के बारे में बात करते हैं। हमारे गिने चुने 7-8 मेडिकल कॉलेज थे पहले पूरे प्रदेश में। आज मुझे लग रहा है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज, 24 मेडिकल कॉलेज लगभग बन गए हमारे सारे। हमारे यहाँ पर आप देखो, एक मेडिकल NCR मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हुआ, सुभारती चलो पहले से ही चल रहा, अभी शामली में मेडिकल कॉलेज बन गया, एक बिजनौर में बना दिया, एक यहाँ बुलंदशहर में बना दिया। मतलब अपने आसपास भी अब पहले जो है सबको यहीं एक ही मेडिकल कॉलेज मेरठ आना पड़ता था, हर जगह फुल स्पेशलिटी के साथ, फुल स्ट्रेंथ के साथ आपके चारों तरफ मेडिकल कॉलेज बने हुए। तो कितना काम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जो बच्चे अपने मुजफ्फरनगर में पढ़ रहे हैं, जो बड़ौत में पढ़ रहे हैं, मतलब जो आसपास के अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ रहे हैं, उनकी जॉब भी वहीं लगेगी, वहीं से पढ़ाई करेंगे, वहीं से उनको जो है एक तरीके से रोजगार भी मिल जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है भाई, प्लेसमेंट भी होगा उनका और अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और दूसरा, लोगों के लिए भी तो अच्छा है भाई, MBBS पढ़े लिखे डॉक्टर मिलेंगे, लोगों को जो है इलाज के बिना जो है नहीं रहना पड़ेगा, हर संस्था को डॉक्टर अच्छे मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में तो खस्ता है योगी सरकार, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो क्या कहेंगे उनकी इस बात? देखो, वो विपक्षी का काम तो ये है, अगर विपक्ष आदमी यदि कह देगा कि अच्छा काम हो रहा, तो फिर विपक्ष किस बात का? वो अपनी जगह ठीक कह रहे होंगे, अपनी मतलब अपने शब्द बोलते हैं, क्योंकि विपक्षी का काम तो यही है। अगर विपक्षी का काम तो ये है कि भाई अभी देखो बजट कोई भी आएगा, कितना ही दे लो, फिर वो कहेंगे कि अरे सब बजट बेकार है, तो उनके तो गिने चुने, उनकी एक पार्टी लाइन है, वो ऐसा बोलते हैं। मगर यदि वो कभी अपने मन में सोचते होंगे, यदि कोई भी अपने मन में सोचता होगा, तो खुद ऐसा लगता होगा उनको कि यार हाँ सही बात है, योगी जी से बढ़िया वो कोई काम नहीं कर सकता। अब अखिलेश यादव जी का तो शायद आपको पता होगा, जब उन्होंने कहा था कि भैया माफिया राज हो रहा है, जब राज्यपाल की हत्या हुई थी,
तो विधानसभा में योगी जी ने जो बोला फिर उनके शब्दों पर उनको किया, तो क्या उसके बाद तो कभी सोचते नहीं होंगे कि यार ये तो हम भी नहीं कर सकते थे। किसी बदमाश के अगेंस्ट इतना तकड़ा एक्शन मुझे नहीं लगता है कि कभी वो कर पाए होंगे कभी तो जीवन। हमेशा ये कहते हैं कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलता है, खास तौर से जो मुस्लिम वर्ग है उन्हीं के घरों पर बुलडोजर चलता है। ये जो ऑपरेशंस चलाते हैं योगी सरकार के, जैसे ऑपरेशन लंगड़ा हो गया, तो ये सब फेक्स होते हैं, सिर्फ अपनी नंबर बनाने की बात होती है। रिपोर्ट कार्ड तो कभी इन्होंने पेश नहीं किया है। देखो ऐसा नहीं है, आप बताओ यहाँ कितने जितने पाकिस्तान में मुसलमान नहीं, जितने हमारे अकेले उत्तर प्रदेश में, तो इनके घर टूट गए क्या किसी के? भाई घर जो है ये मजबूरी है, कानून के डर से ही आदमी अपराध छोड़ सकता है। अगर किसी को जान का और घर का खतरा नहीं, तो क्या होता था, पहले बदमाश आया, बदमाश से मतलब बदमाशी करी और भाग गया, उसके बाद फिर रात बेरात अपने उसी घर में आके छुप रहा है। तो आदमी को कोई भी अपराध करने से पहले डरना चाहिए, और बिना डर के कोई भी शासन और कानून व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। योगी जी बिल्कुल सही करते हैं। आज तक किसी शरीफ आदमी का किसी का घर टूटा हो तो हमें बता दो, वो उनके टूटे हैं जो सच में ही बड़े दिग्गज बदमाश हैं। भाई आप बताओ किसी क्या अतीक अहमद, विकास दुबे, ये सब दिग्गज बदमाश। यहाँ हिंदू मुस्लिम और किसी के नाम की बात नहीं चल रही, जो एक बदमाश के समय जो समाज को, सभ्य समाज को भारी नुकसान पहुँचाने की जिससे आशंका है और जो पहुँचा दिया जिसने, उन्हीं के घर टूटे हैं, उन्हीं को अपराध की सज़ा मिल रही है। यहाँ पहले अपराध आदमी कर रहा है, उसके बाद योगी जी सज़ा दे रहे हैं। ये नहीं किसी को आइडिया से दे रहे हैं पहले से पहले। आप बताओ जिन लोगों के आप नाम ले रहे हो उनके कितने बड़े अपराध हैं, उनके बारे में आप सोच नहीं सकते। बेसिकली हम आज के बच्चों को तो इसलिए नहीं पता हो सकता क्योंकि उन्होंने वो ज़माना देखा नहीं, हमने वो ज़माना भी देखा है। जब अगर किसी बदमाश ने आपको धमका दिया तो आपको उससे बड़े बदमाश के जाके पैर छूने पड़ेंगे कि वो सब फ़ोन करेगा कि अरे इन्हें छोड़ दे, अपने भाई हैं। मतलब अगर कोई बदमाश आपके पीछे पड़ गया तो आपको पुलिस ने आपको बदमाश ही बचाएगा बदमाश से। मतलब ये हाल था उत्तर प्रदेश का। वही पुलिस है, वही प्रशासन है। किस तरीके से बदला और क्या मानते हैं ये सब सफल है जिस तरीके से योगी बाबा कर रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि पुलिस की जेब गरम तो सब कुछ नरम, इस तरीके के एलिगेशन भी लगाया। नहीं, अब देखो ये तो हर चीज़ हर जगह हमेशा रहती है, मगर हमें सिर्फ ये देखना है कि एक आदमी 100% सही तो कोई नहीं हो सकता, आइडियल तो कोई दुनिया में नहीं है। एक आदमी 80% सही है, एक 75% सही है, एक 25% सही है, तो हमें तो वो चुनना पड़ेगा ना जो 80% सही है, जो मैक्सिमम। कितने सही हैं? योगी जी तो भाई हमारे हिसाब से 90% सही है। अगर कोई आदमी, देखो राजनेता के लिए पूरे देश में चुनाव भी लड़ना है, वोट भी लेनी है, दोबारा सरकार नहीं बनाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा। तो एक राजनेता के हिसाब से वो, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई 100 में से 90 नंबर है उनके, यदि बाकी राजनेताओं के 25 हैं तो। मतलब अखिलेश यादव को कितने देंगे? भाई अखिलेश यादव जी अपनी जगह ठीक होंगे, मगर उनकी सरकार का तो उन्हें खुद ही आकलन है। हमें तो उनको बता दिया आपको सब, वो अपना आकलन वो खुद ही कर सकते हैं कि भाई यहाँ लड़कियाँ निकल नहीं सकती थी 5 बजे के बाद, वो उनकी सरकार थी। उनकी सरकार में बदमाश से बदमाश ही बचा सकता था आदमी को, और किसी की बस की नहीं थी। अब वो खुद ही देख लेंगे कि भाई जो है उन्होंने क्या जो है उनकी स्थिति रही है उनके टाइम पे। ठीक है, अभी जैसे आप देख रहे हैं, आपने भी चर्चा की थी कि राम मंदिर बनाया है, बहुत बड़ा मुद्दा है, उस बारे में क्या कुछ कहना है? क्योंकि अब राम मंदिर के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ा जा चुका है, अभी क्या लगता है 27 में क्या मुद्दा रहने वाला है? 27 में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई जैसी सरकार चल रही है, जैसी सिक्योरिटी शांति से प्रदेश चल रहा और एक विकास की तरफ अग्रसर है, चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं। अब देखो यहाँ पर रैपिड बन गया। जब सरकार प्रदेश की और देश की एक जैसी होती है तो कितना विकास होता है। हर हाईवे पूरा है, हर हाईवे जो बन रहा फटाफट पूरा हो रहा। नहीं तो आपको याद होगा कि ये हम लखनऊ से, दिल्ली से लखनऊ का NH-24 था, इन 2 सरकार के, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की हो जाती थी, यहाँ पे सपा की बसपा की होगी, तो कभी NOC नहीं मिली, कभी कोई हाईवे पूरा ही नहीं हुआ। किसी का पुल लटका पड़ा, कितने गजरोला में पुल पे गिर गिर के गाड़ियों से लोग जो है गिर गिर के जो है बने, कोई हाईवे कभी पूरा नहीं हुआ। आप ये देख लो, हापुड़ का पुल देख लो, कितना छोटा सा पुल है। तो ये विकास की जो रफ्तार है इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, लोगों को शांति समृद्धि मिल रही है, सब लोग अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, खुश हैं। तो इससे बढ़िया सरकार और क्या हो सकती है? वही योगी जी सरकार नंबर 1 सरकार है। ये ऐसी ही सरकार, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि ऐसी ही सरकार हर प्रदेश में होनी चाहिए। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो क्या कितने लोग हैं जो यूपी के अंदर आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या भविष्य देखते हैं आज आप उत्तर प्रदेश का, अगर चुनी हुई सरकार के साथ आप हैं? और क्या लगता है भविष्य में अगर यही सरकार रही तो किस तरीके से विजन देख रहे हैं आप योगी जी का? देखो ऐसा है कि मैं बहुत बड़ी बात तो जब भी जानते हैं, अपनी क्लिनिक चलाते हैं, बहुत ज्ञान भी नहीं कि हम सारे उसमें घूम रहे हैं शहरों में। मैं अपने मेरठ का बताता हूँ। योगी जी से पहले यहाँ जितने भी बड़े बड़े वो थे ना, जैसे BDM क्रिकेट वाले हों, बैट वाले हों, जो भी बिजनेसमैन थे, वो उनके यहाँ घर थे।
लेकिन इन सरकारों में बदमाशी उत्पीड़न की वजह से उन्होंने अपने सबने घर जो है और मेन ऑफिस वहाँ नोएडा और जो है दिल्ली शिफ्ट कर लिए, दिल्ली शिफ्ट करे। क्यों कर लिए? क्योंकि यहाँ बदमाशी का डर था। इसके बाद यहाँ यूनिवर्सिटी के सामने बड़ी बड़ी MNCs आई थी। अगर आपको तो खैर आपको तो नहीं पता, मतलब आइडिया, एयरटेल, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के आउटलेट बने थे, सपा की सरकार थी। यहाँ पे उनके साथ इतनी गुंडागर्दी और बदतमीजी करी गई कि उन्होंने अपने ऑफिस सारे शिफ्ट कर दिए यहाँ से। सब दिल्ली शिफ्ट कर लिए, उधर NCR में शिफ्ट कर लिए, क्योंकि इनकी बदमाशी की वजह से उसे कौन रोके। यहाँ ऐसे थे कि थाने में पुलिस वालों को भी पीट के चले जाते थे। यहाँ मेरठ में आप बताओ, हड्डी टूटी हुई पुलिस वालों की यहाँ पे, वो भी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा, मतलब उनके जो कार्यकर्ता उनके द्वारा। तो आप सोचो, जो जहाँ पर मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती थी, तो मतलब आप बताओ उस सरकार को कैसे दोबारा आदमी सोच सकता है? डर लगेगा, नहीं लगेगा कि यार ऐसा दोबारा हो गया तो क्या लगता है सरकार दोबारा रिपीट होगी और क्या रीजन लगता है योगी जी को? सरकार तो दोबारा 100% रिपीट होगी। उज्जवल भविष्य रहेगा उत्तर प्रदेश का या नहीं? नहीं, देखो बिल्कुल 100% उज्जवल भविष्य। पहले के कंपेयर में आप देखो, चारों तरफ हाईवे बन गए, सेमीकंडक्टर वाली आप बात बता रहे हो, मुझे लगा ड्रोन का भी एक यहाँ इंडस्ट्री लगने वाली है, वो मेरठ में लगने वाली है। एयरपोर्ट आपका शुरू हो गया, आपका अयोध्या का एयरपोर्ट देख लो, लखनऊ का एयरपोर्ट देख लो, आप रेलवे देख लीजिए। अगर हम बड़ी बड़ी चीज़ें सोचेंगे तो वो तो बहुत बड़ी जो है चीज़ें हो ही रही हैं, सब दिख रही हैं। मगर जब चुनाव आता है तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो हमारे जैसे आप जैसे लोगों को तो ज्ञान में रहती हैं, मगर जो बेसिक नीचे आदमी है ना, उसको भी इतना नहीं पता रहता। उसके लिए सबको बताना ज़रूरी है। और मैं तो ज़रूर भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई योगी जी हमेशा जो है हमारे देश के मुख्यमंत्री बने रहें और आगे जाके प्रधानमंत्री भी बने। इनकी तो ज़रूरत है पूरे देश और उसको भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे राजकुमार बजाज जी को, जो कि एक डॉक्टर हैं। इन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय न्यूज़ टाइम के साथ साझा की। और फिर मिलेंगे आपको जल्द किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।